नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है कमर चीमा का। और चीमा जी बेचारे फिर परेशान हैं क्योंकि इंडियन नेवी ने एक ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन में बांग्लादेश के शिप को बचा लिया है। तो बांग्लादेशियों को शर्म कर लो, जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहा हो इंडिया आउट और ये और वो। तो आज तुम्हारे लोगों को हमारी नेवी नहीं बचाया है, तो जरा भी शर्म बची हो, कुछ बचा हो तो थोड़ा थैंक यू इनको बोल दो। बाकी तो तुम लोग नामाकूल हो ही। सारे बांग्लादेशियों को नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, ज्यादातर बांग्लादेशी हैं जो भारत से दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो पाकिस्तान की पैदाइश हैं। उनको लगता है कि जी भारत उनका दुश्मन है, तो उनके लिए कह रहा हूं मैं। खैर चलिए चीमा साहब को सुनते हैं। जी तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की है और वो ये की है कि इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पायरेसी के हवाले से इंडियन ओशन रीजन और इस खित्ते में ऑपरेट कर रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायरेट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वैसल गुजर रही थी और ये कोयला लेके जा रही थी मोज़म्बिक की तरफ, फ्रॉम मोज़म्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय किए। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई China is not playing its role and not responsibility in the Red Sea area, और ये जो सारी है इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये क्यों कर रही है साहब? ये पूरा इलाका हमारा है, ये पूरा इलाका हमारा है, हम इसमें ऑपरेट करते हैं, हम यहां के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, तो हम दे रहे हैं सिक्योरिटी। और अब बता दीजिए कि हमने कोई गलत किया? हमने तो पाकिस्तानियों तक को बचाया सर, आप ही के पाकिस्तानियों को। सर देखो, जो चीज हमारी है हम उसके लिए काम करेंगे और उसको हम साबित भी करेंगे। तो ये बात साबित होती है कि हमारी नेवी इस इलाके का देखभाल करने का जिम्मा जो है वो हमारी नेवी का है, इंडियन नेवी का है। इंडियन ओशन रीजन है, चाहे रेड सी हो, चाहे IOR हो, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे मेडिटेरेनियन हो, मतलब इस साइड में, उधर नहीं, जहां तक हमारी पहुंच है वहां हम ये काम करेंगे। ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। इससे पहले आपको पता है वो भले इंडियन के लोग हों, ईरान की शिप्स हों, पाकिस्तान के लोग हों, इंडिया ने थोड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया। आपको पता है ये जो इंडियन ओशन रीजन है, अगर जो इंडिया की डेफिनेशन है ना इंडियन ओशन रीजन की, क्योंकि इंडिया अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है। और इंडिया का जो एक इंडियन ओशन का जो इंडिया का एक जो स्ट्रेटेजिक मैप है इंडियन ओशन का, जिसे इंडिया कहता है कि ये हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, that starts from the Cape of Good Hope in South Africa and it reaches till
ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने अपना, एंड देन इवन के जो शिप जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका से ये इंडोनेशिया एंड देन ऊपर कोरिया जापान तक जाते हैं वो भी, एंड देन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गल्फ ऑफ ईडन, ये जितने इलाके हैं, एंड देन नीचे साउथ पोल से आगे ऊपर जारी बात है, कुछ आइलैंड हैं, एम्स्टर्डम आइलैंड हैं, एक क्रेस्ट आइलैंड्स हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स हैं, ये बहुत नीचे केप ऑफ गुड होप, यानी कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ नीचे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इंडिया कहता है जी ये सारा हमारा इलाका है और हम इसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं। और जो जैसे कहते हैं ना इंडियन ओशन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया हुआ है कि इंडिया बेसिकली एक डेटा ड्रिवन अंडरस्टैंडिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसके जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं उसको वो समझ रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं कि भाई इस ये जो रीजन है इसमें आप देखें कि जो 2/3 ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल शिपमेंट है, फिर जो मेजर ग्लोबल एक्सेस है फूड को, जो प्रीशियस मेटल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, सो आप इसको ये देख लें कि कहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न कोस्ट से शुरू होना, केप ऑफ गुड होप ये जो इलाका है वहाँ से शुरू होना और वेस्टर्न कोस्ट तक, ठीक है जी, ये जो है तकरीबन कहा जाता है कि 39 नेशंस हैं विद 2.4 बिलियन पीपल है, जिसमें लार्जली तो इंडिया और चाइना के ही अपने लोग हैं, लेकिन बाकी ममालिक भी इसमें आते हैं। सो इसीलिए इंडियन ओशन की जो ये कॉन्सिडर इंडिया नेवी कॉन्सिडर्स दैम एज क्रिटिकल वाटरवेज, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि पहले ये जो इंडियन ओशन रीजन था दैट वाज स्टडीड बाय द वेस्टर्न्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इसको स्टडी करती थी और अपनी मर्जी से चीज़ें उसके ऊपर करती थी। अब इंडिया जो है उसने अपनी मर्जी से यहाँ पे वो चीज़ें स्टडी करते हैं। इस खित्ते के अंदर वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं वो जारी बात है चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इवन के वो समझते हैं टर्की, इवन के टर्की एंड मलेशिया, टर्की एंड रशिया जो है वो भी समझते हैं कि इस खित्ते में इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। सो इंडिया अपना इन नए प्लेयर्स को वेलकम करता है और जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जैसे अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, ये ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं और नए प्लेयर्स एज ए मैंशनड अर्लियर यूएई, सऊदी अरब और टर्की और रशिया, ये सारे के सारे नए प्लेयर्स हैं। चीमा साहब को दर्द हो रहा है बहुत कि इसमें पाकिस्तानी नेवी कहीं नहीं दिख रही, इसमें पाकिस्तान कहीं नहीं दिख रहा। अरे कहाँ सर, पाकिस्तानी नेवी को आपको लगता है कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगी? अंदर से अपने दिल से पूछिएगा, ऐसा लग रहा है आपको? एनालिस्ट हैं आप पूछिएगा कभी अपने आप से, आपको लगता है कि वो इंडियन नेवी की बराबरी कर पाएगी कभी? आपको लगता है कि वो कभी इंडियन नेवी जैसे मिशंस को अंजाम दे पाएगी? जवाब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो एनी हाउ ये आप देखें कि इंडियन नेवी के जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इंडिया अपने आप को रेजिडेंट नेवल पावर कहता है। इंडिया अपने आप को रेजिडेंट नेवल पावर कहता है क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,500 किलोमीटर है और जो इंडिया का जिसे वो कहते हैं ना नेविगेबल वाटरवेज जो है वो तकरीबन 14,500 किलोमीटर है। कोई जो 212 के करीब एक्टिव पोर्ट्स हैं, इन 212 के बीच में से 12 जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, जो बाकी हैं वो कोई 200 माइनर पोर्ट्स हैं। सो इंडिया जो है वो अपने कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल शिपिंग की वजह से उसका इंडियन ओशन में रहना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और वो अपनी एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, टूरिज़म, फिशिंग, इन चीज़ों को वो बड़ी अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि इसके बगैर हम नहीं चल सकते। दैट इज़ वाई वो बांग्लादेश के पीछे खड़े होते हैं, दैट इज़ वाई वो हर शिप को आजकल कर रहे हैं। सो इंडिया इंडियन ओशन रीजन प्लस इसका पॉलिटिकल एंगल भी है जो कि कॉन्टेम्परेरी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इंडिया के अंदर और जो पॉलिटिकल माहौल बनने वाला है उससे भी इन चीज़ों का ताल्लुक है।
और अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जैसे कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो हर चीज़ इलेक्शंस पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर पाबंदी लग गई, बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर जो तो बांग्लादेश के शिप को हमने बोला था कि जा, और ये इलेक्शन का टाइम है तो हम तुझे बचा लेंगे, या वो इसके पहले जितनी भी शिप्स हमने बचाई हैं, या पाकिस्तानियों को बचाया है या ईरानियों को बचाया है, वो हमने कहा होगा कि चल चल एक एक करके आना और हम तुम्हें बचाएंगे। और सोमाली पायरेट से भी हमारा गठबंधन है कि भाई देखो हमारे यहाँ इलेक्शन है, तो ज़रा तुम लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा दो, और तुम लोग जो कब्जा करना ज़्यादा शुरू कर दो, ताकि हमारी नेवी आएगी बचाने, और इससे मोदी जी को इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा। गजब लंबा सोचते हैं सर आप, थोड़ा छोटा सोचा कीजिए, इतना लंबा मत सोचिए। कमाल है ना, हर चीज इलेक्शन से जोड़ देनी है। जो है वो जो पॉलिटिकल डोनर्स हैं वो बड़े सामने आ रहे हैं, और कहीं कहा जा रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल बॉन्ड्स प्रोग्राम जो शुरू किया गया है। सो ये हर तरफ आपको अब इलेक्शंस की बात जो नज़र आती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी की सारी जो सिचुएशन है, ये आपको इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे। सो मुझे ऐसे, मेरी ज़ाती राय इसमें ये है कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली इस खित्ते में रहते हुए भी इट कांट प्ले द रोल, ठीक है जी। और वो इस तरह रोल प्ले नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान की जो नेवी है वो ज़्यादातर एक इस अंदाज से ऑपरेट कर रही है कि उनको ज़्यादा अपनी एक डोमेस्टिक फ़िक्र रहती है पाकिस्तान की नेवी को। जबकि जो बाकी जो नेवीज़ हैं, वो जैसे पर्टिकुलरली इंडियन नेवी जो है वो एक और अंदाज में रोल प्ले करती है। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ आप देखते हैं कि वो बांग्लादेश को हेल्प करेंगे, दूसरी तरफ आप देखते हैं वो किसी और मुल्क की नेवी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो इसमें आप समझ जाएं कि वो चाइना और मालदीव्स के लिए तो है ही है, लेकिन असल में ये जो 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 14,500 किलोमीटर का जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, इतनी पोर्ट्स हैं, इनकी तरफ वो उनका ज़्यादा ध्यान है। और इंडिया ने अपनी मैरीटाइम पोस्चरिंग बढ़ा दी है, बिकॉज ये देखें, ये जो मैरीटाइम पोस्चरिंग है ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है इंडियन ओशन के अंदर। और ये तकरीबन इंडिया कहता है कि हम पिछले एक डेकेड से इसको उन्होंने बढ़ाया हुआ है, लेकिन इंडिया ने उसको एम्पलीफाई अप करना शुरू किया। और जिसे वो कहते हैं ना कि जितनी भी लिटरल नेशंस हैं और जो आइलैंड नेशंस हैं इस खित्ते के अंदर, उन सब तक इंडिया पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल मॉरिशियस जो है उसको कहा जी कि ये लो सिक्योरिटी एंड मिलिट्री स्पेंडिंग के लिए तुम्हें हम $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन देते हैं। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए थे उधर क्या नाम है श्रीलंका, और जाके कहा जी $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन ले लें फॉर डिफेंस के लिए, ठीक है। बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, इंडिया क्या कर रहा है, वो तमाम खित्ते के ममालिक है। सो इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक प्लेयर है, और उसकी जिसे ये कह लें कि जो इसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो इस खित्ते के तकरीबन जो 8 ममालिक हैं उनको तकरीबन है इस खित्ते के अंदर, जिसे वो कहते हैं ना हर चीज़ है, और इस खित्ते के बाकी ममालिक के साथ या इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो इंडिया को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो अपनी एक जिसे कहते हैं ना मालदीव्स को देख लें, उनके साथ भी एक मिलिट्री पार्टनरशिप इन्होंने की। मैरीटाइम नेबर है उनका, उसको $50 मिलियन की कोई इन्होंने दी थी क्रेडिट लाइन, ये कोस्ट गार्ड डेवलपमेंट के लिए, जी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें। श्रीलंका को 2022 के अंदर इन्होंने एक MOU साइन किया कि हम मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। सो ये सारा सगार इनिशिएटिव के तहत इन्होंने किया था। सो इंडिया छोटे छोटे है, लेकिन अब इंडिया इससे भी बाहर निकल रहा है, और वो पर्टिकुलरली उस खित्ते में जा रहा है जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझूं कि बड़े मगरमच्छ खेल रहे हैं। इंडिया ने फॉर एग्जांपल रिसेंटली अपनी जो स्टेल्थ नेवल शिप एंटेना है वो जापान से ले रहा है, ठीक है। और वो जापान से वो अब ये क्वाड फ्रेमवर्क के तहत उनको मिल रहा है। अब इंडिया को अब जापान को भी पता है कि हमें ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस मुल्क के अंदर करनी है जिसकी पहले कैपेसिटी हो,
ठीक है जी, जिसकी कैपेसिटी हो। दूसरा, उस मुल्क के अंदर के साथ आपके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, देन आप कर सकते हैं। सो इसीलिए जापान भी इक्विपमेंट देना चाहता है क्वाड फ्रेमवर्क के अंदर, अमेरिका भी देना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी इंगेज कर रहा है, 2+2 इनके सब मुल्कों के साथ चल रहे हैं। सो एक बहुत बड़ी समझे सपोर्ट जो है वो आ रही है। जब ये इंडिया देखता है कि इंडिया के रीजनल पार्टनर्स बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे देखते हैं कि इंडिया को बाहर से सपोर्ट मिल रही है, तो जो रीजनल पार्टनर्स हैं वो रीजनल कंट्रीज और तगड़े हो जाते हैं कि देखो यार, इनकी अमेरिका से भी दोस्ती है। जैसे कि शेख हसीना वाजिद को जब G20 में स्पेशली बुलाया ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करें। सो इन अदर वे बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक आउटरीच दी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने शेख हसीना वाजिद को। और आज ये जो शिप की उनको वेसल को सेव करना है, ये कोई बहुत बड़ा वाकया इस सेंस में नहीं है कि ये करते रहते हैं, लेकिन ये बड़ा वाकया इस सेंस में है कि आप अपने खित्ते से निकल के एक और जगह पहुंच गए हैं और उस, जिसे कहते हैं ना, उस चौक में खड़े हो गए हैं, उस चौराहे में खड़े हो गए हैं जहाँ दुनिया की ट्रेड गुजरती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने अपनी इंडिया की जितनी भी ये जो इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो प्रेजेंस है, वो इंडिया इसमें कहीं मिलिटरली इंगेज नहीं होगा, लेकिन इंडिया कहता है जी हम रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं, क्योंकि हम रेजिडेंट नेवल पावर हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल प्लेयर। 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। हम इस खिते को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से शुरू होके जाता है, ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। चलिए, मोटा मोटी बातें चीमा साहब की मुझे समझ में आ गई। इनको दर्द भी हो रहा है, इनको जलन भी हो रही है कि भारत ही क्यों। तो सर, भारत इस इलाके का एक मेजर प्लेयर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ ही रहे होंगे। और जब मेजर प्लेयर एक बड़ी लीग में शामिल हो जाता है तो उस लीग के मुताबिक परफॉर्मेंस देनी होती है। आसान भाषा में सब समझा रहा हूं मैं। तो अब भारत ने परफॉर्मेंस देनी शुरू की है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 6 महीने में जो जो ऑपरेशंस हमने किए हैं उसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसका एरिया ऑफ कवरेज देखिए, जो इसका कवरेज एरिया है आप देखिए हमारा। हमने कहां कहां जाकर हमारी नेवी ने नहीं बचाया है शिप्स को, या हमने डिस्ट्रेस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है। चाहे वो छोटे फिशिंग बोट्स हो या बड़े कार्गो शिप्स हो, हमने सबको, ये देख रहे हैं आप। और इसके लिए एक बड़ी नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और बड़ी नेवल फोर्स के अलावा कैपेबल नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है कि जिसके पास चलाने के लिए तेल हो, जहाजों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें टंकी फुल हो उसकी। पाकिस्तान के तो पास टैंकों में भरने के लिए फ्यूल नहीं है, आप इतने बड़े बड़े शिप को मूव करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के शिप्स, मुझे नहीं लगता कि उनकी जो लोकल बाउंड्री होगी, मैरीटाइम बाउंड्री होगी, उससे बाहर भी अभी जा पा रहे होंगे, क्योंकि उसको ऑपरेट करने का पर आवर का खर्चा बहुत ज्यादा है। आप वो खर्चा बेयर कैसे करेंगे? आपको तो अभी IMF के आगे लेट रहे हैं आप कि भैया पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो आपकी नेवी कैपेबल ही नहीं है। जब तेल है ही नहीं, कहां नेवी के जहाज वहां से कराची से निकलकर गल्फ ऑफ एडन में जाएंगे, रेड सी में जाएंगे, इधर आएंगे नीचे? जा ही नहीं सकते। कैपेबल ही नहीं है आपकी आर्मी, नेवी। और ठीक है, आपकी नेवी है तो आप अपने देश की मैरिटाइम सिक्योरिटी में लगे रहिए। हमारा रोल बड़ा हो चुका है, हमने अपने रोल को बड़ा कर लिया है, हमने अपने टारगेट्स बड़े कर लिए हैं। हम आपकी तरह माइनर लीग में नहीं है, हम मेजर लीग में खेल रहे हैं, मेजर प्लेयर हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये रीजन हमारा है, IOR हमारा है, उससे जो भी ट्रेड जा रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और एक जिम्मेदार नेवी होने के नाते हम रिस्पॉन्ड करते हैं, मुसीबत में फंसे लोगों को बचा रहे हैं, अपनी जान भी दांव पर लगा रहे हैं। और दुनिया भी समझ रही है कि इंडियन नेवी क्या चीज़ है। वैसे पाकिस्तान तो जानता ही है, 1971 की वार हो या बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, तो आप जानते हैं कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ कितनी है। वो कैपेबिलिटीज़, बिल्कुल आपने सही कहा, कि अब एम्पलीफाई की जा रही हैं। अब वो चीज़ें हम करके दिखा रहे हैं। पहले हम
थोड़ा मोड़ा कर देते थे, छोड़ो ठीक है यार, छोड़ो ठीक है। लेकिन अब हम अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकले हैं और हम जानते हैं कि हमारी पावर क्या है। हम समझ चुके हैं कि हमारी पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, और वो हम कर रहे हैं। दर्शक, आप बताइएगा, आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।